अच्छी सफाई नहीं हुई है, तो मैंने बहनों को भी बोला, सोचिए अच्छी सफाई मूर्ति की भी नहीं हो रही है। नहीं तो मैंने बहनों को बोला, भाइयों को बोला कि निश्चित रूप से मूर्ति की हफ्ते में एक दिन सफाई होनी चाहिए। ये हम लोग के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। अम्बेडकर जी की मूर्ति के सामने कह रही हैं, तो बाद में मुकरिएगा तो पाप लगेगा। पाप कुछ नहीं लगेगा, मुकरेंगे तब मूर्ति के सामने झूठ बोलने से पाप लगेगा अगर क्या लगेगा ना जी? बहुत बड़का पाप लगेगा, लगेगा ही लगेगा कि नहीं? बिल्कुल डर दिखता है, मतलब बढ़वाएंगी, पीछे नहीं हटेंगी। या फिर आप भी मान लीजिए बन गई और ये लोग आप ही के घर पर आ रहे हैं, मौर्य लोग जाके हड़ताल दे रहे हैं कि सरिता जी बढ़ा वो दीजिए। नौबत ही नहीं आएगी ना, बनने तो दीजिए। जितने भी लोग काम करते हैं सबका सैलरी बढ़ता है। आप आएंगी तो बढ़वा देंगी? बिल्कुल बढ़वा देंगे हम, निश्चित बढ़वा डर देंगे। दिखता है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे। देखिए सरिता नोपानी जो कि मेरे प्रत्याशी हैं वो मौजूद हैं, कमल नोपानी जो कि समाज सेवी हैं वो मौजूद है। कहाँ मौजूद हैं? तो लोहानीपुर के अंबेडकर पार्क में मौजूद हैं। लोग आते हैं तो सीधे कुर्सी पकड़ लेते हैं, पानी पीते हैं, बैठते हैं, माइक पकड़ते हैं। आप आए तो ये जो मूर्ति देख रहे हैं पीछे, इनको क्यों पोंछने लगे आते आते? मूर्ति देख करके हमको लगा कि मूर्ति की अच्छी सफाई नहीं हुई है, तो मैंने बहनों को भी बोला, सोचिए अच्छी सफाई मूर्ति की भी नहीं हो रही है। नहीं तो मैंने बहनों को बोला, भाइयों को बोला कि निश्चित रूप से मूर्ति की हफ्ते में एक दिन सफाई होनी चाहिए। ये हम लोग के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। यहाँ के भगवान है ये। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये वो हस्ती है जो हम लोग सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। उस जमाने की जो इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, आज उसी का संविधान का हम आप अध्ययन कर रहे हैं, हम आप उसका लाभ ले रहे हैं। तो जब ऐसे व्यक्तित्व ने उस समय पढ़ करके अपने समाज को, पूरे भारत को एक संविधान दिया, तो आज यहाँ के भाई और बहनों से हम आग्रह किया आप लोगों के बीच कि बच्चों को शिक्षित करना है, पढ़ाना है। बीच में टोकना चाहूंगा कि जहाँ आप खड़े हैं आसपास अगर नजर घुमाएंगे तो गंदगी तो चलिए है ही पार्क के बाहर और पार्क में भी है, लेकिन सफाई कर्मी जो हैं पटना के वो यहीं पे रहते हैं। उनको क्या बोलिएगा? आप तो अच्छे से सो लेते हैं, हम अच्छे से सो लेते हैं, आप अच्छे से सो लेते होंगे, मैडम अच्छे से सो लेती है सब, लेकिन ये जो लोग हैं रात दिन काम करते हैं और सो नहीं पाते। देखिए इनके विषय में तो हम यही कहेंगे, सब कुछ बेटर रहा। तो मैं आपको वचन दिया था, मैंने बोला भी था कि इस एरिया में जो भी कमियां हैं, स्वास्थ्य, शौचालय, सफाई और जो बच्चों को शिक्षा के लिए जो भी आप लोग, हम लोग की सफाई करती हैं, आप लोग घरों में जाके सेवा देती हैं, और आपकी सेवा करने वाला भी तो कोई होना चाहिए, उसकी जरूरत है। सेवा करने वाली यही है, सरिता नोपानी आई है। आप लोहानीपुर में मूर्ति पीछे है, अंबेडकर जी का मूर्ति है और मूर्ति भी गंदा था जब आप आई थी। तो कैसे ये सुधरेगा? ये सिस्टम आपसे ज्यादा मुझे नहीं लग रहा कि आप सिस्टम के बारे में जानती होंगे हर चीज। सिस्टम सुधरेगा कैसे? सुधरेगा, प्रयास अच्छा करना होगा। एक आदमी अच्छा करेगा, उसके पीछे 2 आएंगे, 4 आएंगे, 10 आएंगे, 100 आएंगे, टाइम लगेगा, लेकिन सिस्टम सुधारने आते वक्त बस्ती भी दिखा होगा, सफाई कर्मी रहते हैं। उधर एक बार नजर घुमा लीजिए, ये जो जगह दिख रहा है आपको ट्रांसफार्मर की तरफ, इधर नगर निगम का ऑफिस है, इधर सफाई कर्मी रहते हैं। यहाँ का संस्कार ही हो गया गंदगी में रहना, पूरा पटना ही गंदा है। तो यहाँ सफाई कर्मी की बात करने से कोई फायदा नहीं है, इनको नगर निगम पैसा भी नहीं देता है। चिल्लाते रहते हैं मौर्य लोक में, हड़ताल होती रहती है। वहाँ पे रजिस्टर में है कि 2200 सफाई कर्मी काम करते हैं, 1100 को पैसा दिया जाता है, बाकी 1100 का कहा जाता है। आप बताइए सच्चाई कि इनको पैसा उतना ही मिलना चाहिए या इनको बढ़ा के देना चाहिए? बढ़ा के देना चाहिए। जब सैलरी बढ़ रही है आपकी, हमारी सरकारी जितने भी स्टाफ है, जितने भी कर्मचारी है, जितने भी लोग काम करते हैं, सबका सैलरी बढ़ता है। आप आएंगी तो बढ़वा देंगी? बिल्कुल बढ़वा देंगे हम, निश्चित बढ़वा डर दिखता है। बिल्कुल डर दिखता है, मतलब बढ़वाएंगी, पीछे नहीं हटेंगी। या फिर आप भी मान लीजिए बन गई और ये लोग आप ही के घर पर आ रहे हैं, मौर्य लोग जाके हड़ताल दे रहे हैं कि सरिता जी बढ़ा दीजिए। वो नौबत ही नहीं आएगी ना, बनने तो दीजिए। वो नौबत ही नहीं आएगी। जब मैं अपने घर में अपने काम करने वाले ड्राइवरों को, मेड को, सब लोग मुझे बोलते हैं कि ये लोग नौकरदाइयों को बिगाड़ते हैं, ये लोग पैसा ज्यादा। आप तो ये मैं बदनाम हूँ मेरी सोसाइटी में इस चीज को लेके। हाँ, मैं बोली इनका पेट ही नहीं भरता है तो क्या करेंगे भैया। मुझे लगता है कि ये कम है, मैं देती हूँ। आप तो एक से एक लोगों को मुझे लग रहा है कि कहाँ तक पहुँचा दी है, गरीब बच्चों को। बिल्कुल, ये गरीब बस्ती के मेरे पास कम से कम 48 बच्चे हैं, जिसमें 2 लोग इंजीनियर बन चुके हैं।
आप लोग पता कर लीजिएगा। और वो दोनों बच्चे आपके शेखपुरा के हैं, और एक भागलपुर में है और एक गया में है। मैं चाहती हूँ कि और भी बच्चे वैसे बने। सारे लोग जितने भी प्रत्याशी हैं वो अलग अलग जगह जा जाके अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। आप भी यहाँ आके कह रही हैं, क्या लग रहा है इनके चेहरे से? बताइए क्या लग रहा है? ये अभी जो पटना का हाल है, खुश हैं कि नहीं है? ये लोग खुश तो नहीं दिख रहे हैं। हम आप पर आएंगे। अभी जो पटना का हाल है, खुश हैं? तनको खुश नहीं है, तनको खुश नहीं खा? नहीं। गंदगी इतना है कि कुछ कहने लायक नहीं, मगर आदमी बर्दाश्त करके रह रहा है। खुद ही अपने साफ कर रहा है, दुहारी कौड़ा आप कचरा ही साफ करती हैं? तो आप ही साफ करते हैं। पैसा मिलता है? कुछ नहीं, अपना घर साफ करने के लिए पैसे किस बात के मिलेगा? इनसे उम्मीद है कि नहीं? ये बताइए, जो यहाँ सामने है, बहुत लोग को आप भी देखी होंगे, आपसे तो मुझे लग रहा है छुपा कुछ नहीं है। कुछ भी इतना तो बुद्धि होगा ही, कौन सही है कौन गलत है। हम लोग तो खुश नहीं है भाई, हम लोग का तो एरिया बहुत भसा हुआ है। क्या करती हैं? हम तो प्राइवेट काम करते हैं। काम करती हैं? हाँ, तो मच्छर काटता है जब रोड पर चलती है तो? हाँ, काट भी करते हैं, मच्छर काटते हैं। यहाँ डेंगू हो गया था हम लोग का बच्चा को, हम लोग खूब दवाई इलाज कराए, बकरी का दूध पिलाए 250-300 का। आप तब बताइए कि खुश हैं अभी के हाल से? नहीं, क्या दिक्कत होता है? क्या दिक्कत होता है? गंदगी है। क्या दिक्कत होता है? एरिया हो, दुनिया हो, जहान हो, ये है वो है, हर तरह का पैसा प्रॉब्लम होता है। कोई नहीं किसी का सुनाई होता है, कोई नहीं जाते सुनता। नहीं सुनता है। कष्ट कितना? बहुत कष्ट है, खाना पीना होता है? मजबूरी कैसे गुजारा कर रहे, बाल बच्चा को दूंगा पोस रहे। बच्चा को आपको क्या बनाना है? अपने बेटा बेटी को क्या बनाने का सपना है? सपना है कोई पुलिस बने, वकील बने, डॉक्टर बने। कैसे बने? कमाई अभी गंदा है कि साफ है? अभी गंदा हुआ है। कैसे बनाई? कैसे साफ सुथरा होगा तब बनाएंगे। जो सामने है इनके, क्या लग रहा है कि अगर हो गया तो कर दीजिएगा? हाँ, कैसे करेंगे? इनको वोट दीजिएगा? हाँ, देंगे, कर देंगे। गरीब को दम सहायता करेंगे तब आप क्या देंगे। चाहती है बताइए? हाँ, हम चाहते हैं कि हम लोग का बच्चा अच्छा पढ़ाई पढ़े। हम जगह पाटलिपुत्र में अपना बच्चा को नाम लिखाने 3500 रुपया दिए, तो हमको बच्चा का नाम उसमें लिया। हर महीने उसमें हम पैसा देते हैं, बोलता है कि जमा करना। उम्मीद है इनसे कि नहीं है? हमको तो उम्मीद नहीं। आप बताइए, आप क्या करती हैं? कौन काम करती हैं आप? हम लोग कोई काम नहीं करते हुए, और मेरा आदमी करते हैं तो प्राइवेट। अच्छा, आप इधर ही के रहने वाली हैं? हाँ, यही लोहानी। ये बताइए कि अभी जो पटना का हाल है, खुश हैं कि दुख है? हम अभी बहुत दुख है। इसलिए दुख है कि अथी भर देने पड़ता है, बिजली बिल देने पड़ता है, अब पैसा मिलता है ठीक से है ये नहीं। तब बताइए, 2 महीना पर पैसा मिलता है, ठेकेदारी काम हो गया। बताइए क्या बोलिएगा? सामने सरिता लोपानी है, ऑक्सीजन मैन भी है, उम्मीद है इनसे? जी है। दूसरा प्रत्याशी से उम्मीद इन्हीं को दियाएगा क्या वोट। है? क्या है कि ये औरत है, औरत के बाद आदमी। हाँ, एक बार देने में क्या है, जब बिना दर्द दिखा, हर चीज दिखा, सच्चाई दिखा, क्या दिमाग में आ रहा है? हम भी इन्हीं की तरह जनता है। हम कोई अभी पुलिस बनाना चाह रहा है और आप तो बना दी हैं IPS। वही हम कह रहे हैं कि हम भी इन्हीं की तरह जनता है। हम भी बहुत सी समस्याओं को झेल रहे हैं। ये लोग जिन समस्या को झेल रही हैं, वो भी समस्या हम भी झेल रहे हैं। हमारे ऊपर भी कोई नेता मंत्री का हाथ नहीं है। आप लोग साधारण है। हम भी घर में आप भी रोटी बेलती होंगी, बनाती होंगी? बिल्कुल, सुबह निकलना है तो रोटी बना के रख के तब निकलते हैं। और खिलाती भी होंगी लोगों को? बिल्कुल खिलाते हैं। तो बिल्कुल। मुझे नहीं लगता है कि आपसे कुछ छुपा है पटना के बारे में, मुझे नहीं लग रहा। कुछ नहीं छिपा हुआ है। हर सुधार दीजिएगा कि नहीं, बस यही बोलिए। कोशिश पूरी है, बाकी जनता मौका देगी तो वक्त बताएगा क्या करें। अम्बेडकर जी की मूर्ति के सामने कह रही हैं, तो बाद में मुकरिएगा तो पाप लगेगा। पाप कुछ नहीं लगेगा, मुकरेंगे तब। मूर्ति के सामने झूठ बोलने से पाप लगेगा? अगर क्या लगेगा ना जी? बहुत बड़का पाप लगेगा, लगेगा ही लगेगा कि नहीं अगर बोलेंगे झूठ तो? चलिए, यहाँ पे और लोग हैं, आप बताइए, साथ घूम रहे हैं, क्या माहौल बना वो भी आप देखिए, सच क्या है वो भी देख लिए। यहाँ हमारे जो सर है उनका यहाँ काम पहले से किया हुआ है। जब ये मोहल्ला पूरे पानी से डूब रहा था तो सर के द्वारा ही यहाँ अनाज भेजा जाता था, खाना लेके आते थे हम लोग। तो आज मोहल्ले के लोगों ने ही हमारी मैडम को बुलाया है कि मुझे मैम से मिलना है। अब मैम से लोग मिले हैं, अब पूरा हम लोग आश्वस्त हो गए हैं कि हम ये पूरा मोहल्ला हम लोग के साथ है। और पूरी उम्मीद है कि हम लोग यहाँ से लीडिंग वोट लेके जाएंगे। हाँ, पूरा सब चीज। और यहाँ जो महिलाएं थी, सफाई कर्मी भी मौजूद थे, क्या आप दुखड़ा बोली हैं, वो सच है कि झूठ है? अम्बेडकर जी कहते थे कि जो दूसरे का बस्ती साफ करता है उसका बस्ती गंदा रहता है। हमारे कमल लोपानी जी ने वादा किया है कि जो दूसरे का बस्ती साफ करता है पहले उसका बस्ती साफ किया जाएगा। प्रत्याशी मूर्ति के सामने कह दिए हैं, लोगों ने भी यही कहा है
कि अगर झूठा वादा करिएगा तो लगेगा पाप। और दुखड़ा भी सुनाई है कि अभी क्या हाल होता है, कोई पुलिस बनाना चाहता है, कोई कुछ बनाना चाहता है, लेकिन जो पटना है वो आगे बढ़ने ही नहीं देता है, पैर खींच देता है। पटना बनेगा, झूठा वादा कोई नहीं है मेरे भाई। मैं क्योंकि इतने बड़े संविधान के निर्माता हैं बाबा, यही है जो है, मानते हैं यही लोग है जो है, और इनके सामने वादा झूठा नहीं होगा। मैं वचन दिया हूँ और वचन दे रहा हूँ कि काम करना ही प्राथमिकता है हमारी। मेयर प्रत्याशी ने कह दिया है कि अब हड़ताल नहीं होगा जब आप लोग आएंगे। नहीं होगा। इनकी जो भी, इनको अभी 3-4 लोगों ने बोला, महिलाओं ने, कि इनको जो है समय पे तनख्वाह नहीं मिल पाती। आपसे बस यही सवाल कि जो लोग काम करते हैं, आपको क्या लगता है कि जो पैसा मिलता है इनको वो सही है कि गलत है? गलत है। आप आएंगे तो बढ़वा देंगे। पैसा भी बढ़ना चाहिए और समय पे इनको मिलना चाहिए। पैसा समय पे नहीं मिलता। आप दिलवाएंगे ना? एकदम दिलवाएंगे, वादा है सर, क्योंकि पैसा है, सिस्टम नहीं ठीक है। सिस्टम नहीं ठीक है। देखिए, कमल लोपानी, सरिता लोपानी अंबेडकर पार्क लोहानीपुर में मौजूद थे और माहौल देखिए, अभी भी बातचीत कर रही हैं, महिलाओं से बात कर रही हैं। देखिए, सफाई कर्मी अधिकतर यहाँ पे रहते हैं, सबका यही कंप्लेन है कि पटना भैया आगे बढ़ने देगा तब ना बेटा पुलिस बनेगा। यहाँ हम लोग साफ सफाई करते हैं, लेकिन न तो पैसा मिलता है, न तो इज्जत मिलता है, कुछ नहीं मिलता। बस मिलता है तो बीमारी मिलता है। कमल लोपानी, सरिता लोपानी अंबेडकर जी के मूर्ति के सामने कह दिए हैं, ये भगवान से कम नहीं है। यहाँ के जितने भी लोग हैं वो लोग अच्छे से जानते हैं कि कौन भगवान है कौन नहीं है, तो वो लोग इनको भगवान से कम नहीं मानता है, तो उनके सामने ये लोग वादा कर दिए हैं। तभी महिलाएं कह दी हैं कि देखिए, वादा तो कर रहे हैं, निभाना भी पड़ेगा, नहीं तो बड़ा पाप लगेगा। साफ कह दिए हैं कि जितने भी सफाई कर्मी हैं उनका जो सैलरी है, उनका जो वेतन है वो भी बढ़ाया जाएगा, और जो टाइम पे नहीं दिया जाता है वो भी बढ़ाया जाएगा। और क्या कुछ कही है पटना के बारे में, सरिता लोपानी नहीं, यहाँ के लोग क्या कहें उस पर आपने ध्यान जरूर दिया होगा। तो बस अब देखना यह है कि लोहानीपुर अंबेडकर पार्क में जितने भी लोग मौजूद हैं वो कितना साथ देंगे। सरिता लोपानी जो कि मेयर प्रत्याशी हैं, ऑक्सीजन मैन समाज सेवी कमल लोपानी का कितना साथ देता है पटना, वो देखना है, क्योंकि गर्मी बढ़ गया है भैया मेयर इलेक्शन का। बस देखना यह है कि जीत किसका होता है, पटना सुधरता है या बिगड़ता है। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।